वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 25 मार्च है और 25 मार्च के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चिंगारी जीत के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप इसका PDF फाइल भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है जिससे आप डाउनलोड करके इस PDF को कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो एक बार आप चिंगारी बनेंगे उसके बाद किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जहां पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इतनी तैयारी आपको करा दी जाएगी कि आप उसके लिए एकदम बिल्कुल आग बन जाएंगे और चिंगारी बनने के बाद आप आग लगाने के लिए तैयार रहेंगे। करंट अफेयर्स के किसी क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार 10 से 15 मिनट का समय डेली यहाँ पर जरूर दें। इसके बाद मंथ का जो एक पूरा कंबाइंड वीडियो होगा वो आपको मिलेगा। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। कल जो हमने सवाल पूछा था चिंगारी प्रश्न, उसका आंसर यहाँ पर देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस राज्य से था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, बिहार से संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य का। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने 24 मार्च को अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राइफल ने। ठीक है, असम राइफल ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम राइफल के स्थापना दिवस के अवसर पर असम राइफल के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी है। असम राइफल के बारे में जान लीजिए। असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जिसका गठन 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस राइफल्स को यानी असम राइफल्स पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा का दोहरा दायित्व यानी जिम्मेदारी मिली हुई है। ये दो तरफ से जो है वो भारत की सुरक्षा करते हैं, एक तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा ये करते हैं। इसे प्रेम से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा क्षेत्र टीबी मुक्त घोषित किए जाने वाले देश के पहले स्थान बन गए हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये टीबी से मुक्त क्षेत्र जो है वो घोषित किए गए हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर का बडगाम देश में सबसे पहले टीबी मुक्त घोषित किए जाने वाला स्थान बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि 2025 तक टीबी जो है या क्षय रोग कहते हैं इसको समाप्त करने के भारत के जो संकल्प हैं उसको जन आंदोलन में बदलने में योगदान आप सभी दें, ये लोगों से उन्होंने अपील की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO ने 2030 तक इसे टीबी मुक्त रखने का यानी पूरे विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने अपना लक्ष्य 2025 रखा है और WHO ने पूरे विश्व से 2030 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 2021 की जो इसकी थीम है, द क्लॉक इज टिकिंग, ये हमने आपको कल भी बताया था। तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RK सिंह ने ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं RK सिंह। इन्होंने बिहार के आरा में लॉन्च किया है ये, और इसके बाद वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले बिहार के आरा में लॉन्च करने के बाद वाराणसी में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब वितरित करेगी। इस योजना के पहले चरण में आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और गुजरात के गांवों में लगभग 1.5 करोड़ LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, उजाला योजना 2015 में सब्सिडी वाले दरों पर LED बल्ब वितरित करने के लिए शुरू किया गया था। यह योजना ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के द्वारा जारी महिला T20 रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है?
उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने नंबर 1 जो प्लेस है यानी स्थान है हासिल किया है महिला टी20 रैंकिंग में, जिसको आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर शेफाली वर्मा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। हाल ही में आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें महिला टी20 की, इसमें शेफाली वर्मा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग पर 17 साल की उम्र में दूसरी बार पहुंचने वाली यह दुनिया की अकेली खिलाड़ी हैं। शेफाली वर्मा ने 750 अंक हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। आईसीसी के बारे में तो आप सबको पता होना ही चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है और यहाँ पर इसकी स्थापना को याद रखिएगा 1909 में। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। वर्तमान अध्यक्ष इसके आईसीसी के ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं और वर्तमान में सीईओ इसके मनु साहनी हैं जो कि भारतीय है। अगला सवाल है व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद पगारे को। शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। किस उपन्यास के लिए शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान दिया गया, तो आपको याद रखना होगा पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, ये उनकी उपन्यास है। इस सम्मान की घोषणा के बिरला फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। यह व्यास सम्मान का 30वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यास सम्मान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इस सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी। इस सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र पत्रिका के साथ 4 लाख रुपए जो है वो नगद प्रदान किए जाते हैं। अगला सवाल है शिग्मो उत्सव खबर में बना हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। शिग्मो उत्सव किस राज्य से संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा से संबंधित है। गोवा सरकार ने इस साल विश्व प्रसिद्ध शिग्मो उत्सव को मनाने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह समारोह 3 स्थानों पर गोवा के अंदर पणजी, बोंडा और मापुसा तक सीमित रहेगा। शिग्मो उत्सव धान की सुनहरी फसल का उत्सव है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछे शिग्मो उत्सव जो गोवा में मनाया जाता है वो किस फसल से संबंधित है, तो धान की सुनहरी फसल, आपको याद रखना है सिंपल, धान। यह गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। स्टैटिक जीके में याद रखना है भारत के हर साल 19 दिसंबर को, ठीक है, भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा लिबरेशन डे इसको कहते हैं। ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। इसी दिन 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय की मदद से गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। अगला सवाल है किस राज्य में भारत का पहला सरकारी पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला जो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस एम्बुलेंस नेटवर्क को राज्य में पशुपालन पशु चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस एम्बुलेंस नेटवर्क को अपने मुख्य मिशनों में से एक बनाया है ताकि पीड़ित जानवरों को उचित पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद मिल सके। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए लेटेस्ट उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है भारत का वो कहाँ पर है, अमरावती में, और अमरावती आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। दक्षिणी तट रेलवे यानी साउदर्न कोस्ट रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन बना है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष में हुआ था। ये हाल ही में चर्चा में है इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में हुआ था। वर्ष 2018 के बाद, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच वार्षिक अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय दल का नेतृत्व सिंधु जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया। सिंधु जल संधि यानी IWT दोनों देशों के आयुक्तों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करना अनिवार्य बनाती है और यह बैठक भारत और पाकिस्तान में बारी बारी से आयोजित की जाती है। अंतिम बैठक अगस्त 2018 में लाहौर में आयोजित की गई थी, यानी लाहौर पाकिस्तान में आयोजित की गई थी। सिंधु प्रणाली में मुख्यतः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खबर में रहे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी से संबंधित हैं यानी शूटिंग से संबंधित हैं। इनका नाम है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। हाल ही में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ISSF वर्ल्ड कप में 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये ISSF का फुल फॉर्म होता है, और इस विश्व कप 2021 का आयोजन नई दिल्ली में 18 से लेकर 19 मार्च तक किया जाना है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक 8 स्वर्ण, 3 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। आगे जब ये डेटा अपडेट होगा 29 मार्च के बाद, तो आपको फिर से बताया जाएगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, कौन सा स्वर्ण है, कौन सा सिल्वर है और कौन सा कांस्य है। अगला सवाल है, मिस किमाया द्वारा लिखी गई पुस्तक माई ओन लिटिल वर्ल्ड को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा लिखी गई है? मिस किमाया के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक माई ओन लिटिल वर्ल्ड। तो ये भी याद रखिएगा, माई ओन लिटिल वर्ल्ड, ये जो है रिटन बाय मिस किमाया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिवीजन आपको करने हैं। ये सभी क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से संबंधित है। तो करंट अफेयर्स रिवीजन में आज यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाएगा जो बुक एंड ऑथर से हमने बीते कुछ दिनों में पढ़ा है। अनिंद्य गुप्ता की पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, किंगसुक नाग की पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, डॉक्टर दीपक रविंद्रन की पुस्तक द पेन फ्री माइंडसेट, अभिनव खीरे की पुस्तक द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, राम माधव की पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, RSN सिंह की पुस्तक नो द एंटी नेशनल, अनंत विजय की पुस्तक अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, राजीव मल्होत्रा की पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, पन्नीर सेल्वम की पुस्तक करुणानिधि लाइफ, सुष्मिता मुखर्जी की पुस्तक बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, पर्यावरण मंत्रालय ने भी एक पुस्तक लॉन्च की है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड, इंदिरा नूई की पुस्तक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, और आखिरी यहाँ पर पुस्तक है संजय बारू की पुस्तक इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? इन 5 सवाल का आंसर आपको यहीं पर वीडियो में ही बताया जाएगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में ILO के महानिदेशक कौन है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक? और यूनिसेफ के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? 5 सवाल का आंसर देखिए। सबसे पहला है, वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम है। इसके बाद है अगला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक, तो इसका आंसर हो जाएगा नुगोजी ओकोंजा इवेला। ठीक है, दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। तीसरा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हैं गाय राइडर। और चौथा है वर्तमान में यूनिसेफ के महानिदेशक हेनरिटा H. फोरे। और चौथा है यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओद्रे अजोले। ठीक है, ओद्रे अजोले यहाँ पर आपको याद रखना है। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सब इसका आंसर जरूर लिखेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।